आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी की शादी मंदिर में हो जाती है, जहां एक वकील के साथ अखिलेश जी, नीरज, मान और शिविन भी मौजूद थे। वही राजवीर शिवी से शादी कर पूरी मीडिया के सामने अपनी शादी का ऐलान करता है, जिसे सारी मीडिया हैरान हो जाती है। वही अखिलेश जी और नीरज दोनों मिलकर शिवी का गृह प्रवेश करवाते हैं। घर के अंदर आने के बाद अखिलेश जी राजवीर से कहते हैं, तुम और शिवी कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम दोनों का डिनर भी कमरे में भेजता हूँ। उनकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला शिवी का हाथ पकड़ अपने कमरे में लेकर जाता है। दूसरी तरफ मीडिया शिवी और राजवीर के शादी की खबर हर जगह दिखा रही थी, जिसे सबने देख लिया था। यहाँ प्रतीक भी ये खबर देख पागल हो गया था। तो वही दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठ ये सब देख रहे डॉक्टर आशीष के चेहरे के भाव भी ठीक नहीं थे। और इन सब में सुनैना जी ने जब ये खबर सुनी, पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर राजवीर का इंटरव्यू देखने बाद उन्हें यकीन हो गया कि राजवीर ने शिवी से शादी कर ली है। राजवीर और शिवी की शादी देख सुनैना जी गुस्से से बस उनकी टेलीविजन पर शो होती फोटोज को देख रही थी। यहाँ राजवीर के घर पर राजवीर शिवी के साथ कमरे का दरवाजा खोल जैसे ही अंदर आता है, सामने का नज़ारा देख चौंक जाता है। वही शिवी भी कमरा देख शौक थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, जगह जगह कैंडल लगी हुई थी। वही बेड को भी गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ था। कमरे की सजावट देख शिवी थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक सर्वेंट आता है और उन दोनों का डिनर उन्हें देकर चला जाता है। राजवीर डिनर वही टेबल पर रख शिवी को देखता है, जो अभी कमरे को देख रही थी। राजवीर शिवी के पास आता है और उसे डिनर करने बोलता है। शिवी भी मान जाती हैं और दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद राजवीर शिवी को देखता है, जो अभी एक जगह खड़ी थी। राजवीर शिवी को ऐसे देख उसे कहता है, शिवी कपड़े चेंज कर लो, तुम्हें सोने में आसानी रहेगी। उसकी बात सुन शिवी उसे देखने लगती है, पर अपनी जगह से नहीं हिलती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसके पास आकर उसे पूछता है, क्या हुआ। उसके सवाल पर शिवी बेड के तरफ देख राजवीर को इशारा करती है, तो राजवीर बेड देख शिवी की बात समझ जाता था कि शिवी कह रही है कि आज हमारी सुहागरात है। राजवीर गहरी सांस लेकर शिवी के चेहरे को थाम उसकी आंखों में देख कहता है, शिवी जहां मैंने इतने महीने इंतजार कर लिया वहां मैं कुछ और दिन कर लूंगा, पर जब तक तुम सहज नहीं होती, तुम इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होती, मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी हम शादी से पहले भी एक बेड पर सोते थे, अभी सोएंगे, पर मैं अपनी हद याद रखूंगा और जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा। तो परेशान मत हो, जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। इतना बोल राजवीर वहां से जाने लगता है। तभी शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है, तो शिवी उसकी आंखों में देख कहती है, राज, मैं आज आपकी होना चाहती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर चौंक जाता है। उसे पहले कुछ देर तो शिवी की बातें समझ नहीं आती है, पर जैसे ही समझ आती है उसके चेहरे पर मिले जुले भाव आ जाते हैं, जो कि खुशी और आश्चर्य वाले भाव थे। राजवीर अपने भावना को संभाल शिवी का हाथ पकड़ उसे कहता है, शिवी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसकी बात सुन शिवी उसे देख कहती है, राज, मैं आज सच में आपकी होना चाहती हूँ। इतना बोल वो राजवीर के पास आती है और अपने पंजों पर खड़े होकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में थाम लेती है। राजवीर कुछ समझ पाता उसे पहले शिवी अपने होंठ राजवीर के होठों पर रख देती है। शिवी के इस हरकत से राजवीर अपनी जगह जम जाता है। पहले कुछ पल में उसे तो कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर जैसे ही उसे समझ आता है कि शिवी उसे चूम रही है, राजवीर शिवी के कमर को पकड़ उसका साथ देने लगता है। लगभग 5 मिनट एक दूसरे को चूमने के बाद राजवीर और शिवी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजवीर शिवी की आंखों में देखता है तो शिवी अपनी पलकें झुका लेती है। शिवी के पलकें झुकाने पर राजवीर उसके माथे को चूम उसे अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपने सीने से लगाए हुए उसके सिर से चुंडी निकाल अलग कर वही सोफे पर रख देता है। फिर शिवी के बालों में लगी पिन और गजरे निकाल अलग करता है। राजवीर शिवी को खुद से लगकर उसे अपनी बाहों में उठा बेड पर लाकर बैठा देता है। राजवीर खुद भी शिवी के पास बैठ उसके गाल को चूमने लगता है और साथ ही शिवी के बालों में लगी माथा पट्टी भी निकाल देता है। अब राजवीर शिवी के कानों को चूम उसके झुमके निकाल देता है। फिर उसके गर्दन को चूमते हुए उसके गले में पहने हार को निकाल देता है। राजवीर शिवी के बदन से उसके गहने निकाल उस जगह को अपने होठों से चूम रहा था और शिवी बस राजवीर के होठों को महसूस कर रही थी। राजवीर शिवी से अलग होता है और उसके बंधे हुए बालों को खोल उसके पीठ पर बिखेर देता है। शिवी अपनी नजरें उठा राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर उसके गाल पर अपना हाथ रख उसके माथे को चूमता है। फिर उसके दोनों गालों को और आखिर में अपने होंठ शिवी के होठों पर रख चूमने लगता है। शिवी भी राजवीर का साथ दे रही थी और उसके हाथ राजवीर के बालों को सहला रहे थे। राजवीर शिवी के होठों से उसके गले पर फिर नीचे की तरफ कॉलरबोन को चूम रहा था और राजवीर के होठों से शिवी बस आहें भर रही थी। राजवीर के होठ शिवी के बदन पर घूम रहे थे और शिवी के बदन में सरसराहट हो रही थी।
तभी राजवीर शिवी को पकड़ अपने ऊपर कर लेता है और उसके गर्दन को चूमते हुए उसके पीठ पर अपने हाथ लेकर जाकर ब्लाउज की डोरी खोल देता है। डोरी खोलने के बाद राजवीर अपने हाथ नीचे ले जाकर उसके हुक भी खोल देता है और अब शिवी का ब्लाउज उसके बदन से सरक रहा था। राजवीर शिवी के ब्लाउज को उसके सीने से सरका अपने होंठ से छूने लगता है। वही शिवी अपना सिर ऊपर कर राजवीर को महसूस कर रही थी। तभी राजवीर शिवी को बेड पर रख उसके बदन से ब्लाउज हटा देता है और अपने होठों से शिवी के बदन को चूमने लगता है। राजवीर के चूमने के तरीके से शिवी मदहोश हो रही थी, तो वही राजवीर आगे बढ़ते हुए शिवी के सीने से उसके पेट पर आ जाता जे और उसके पेट को चूमते हुए अपने हाथ से उसके सीने को सहलाने लगता है। राजवीर शिवी के लहंगा उसके बदन से अलग कर अपने कपड़े भी खोल देता है। राजवीर शिवी को देखता है, जिसकी आंखें बंद और चेहरा लाल था। राजवीर एक बार फिर शिवी के ऊपर आकर उसके बदन को सहलाते हुए उसे अपने होठों से प्यार करने लगता है। वही शिवी अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए बेडशीट को पकड़ लेती है। राजवीर शिवी को उसके चेहरे से चूमते हुए पेट तक आता है और फिर उसे देखता है, जो उसके प्यार में पूरी तरफ डूब गई थी। राजवीर शिवी के कमर को पकड़ धीरे से उसके अंदर इंटर हो जाता है और राजवीर के ऐसा करते ही शिवी की तेज आह निकल जाती है और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। शिवी की आह सुन राजवीर शिवी को देखने लगता है, तो शिवी ने अपनी आंखें मिच रखी थी। राजवीर धीरे से शिवी के ऊपर आता है और उसके हाथों से बेडशीट छुड़ा अपने हाथ उसके हाथों में फंसा देता है। फिर शिवी के चेहरे को देखता है, तो शिवी के आंखों के कोने से आंसू बहकर नीचे गिर रहे थे और उसने होठों को मिच लिया था। राजवीर शिवी की दोनों बंद आंखों को चूम उसके कान में धीमे कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसके सवाल पर शिवी बिना अपने आंखें खोले ना में सिर हिला देती है, पर उसके मिचे होंठ देख राजवीर समझ जाता है, तो राजवीर उसके होठों पर अपने होठों जमा उसे चूमते हुए उसके दर्द को कम करने लगता है। राजवीर को जब लगता है कि शिवी का दर्द कम हो गया है, तो वो शिवी को प्यार करने लगता है, जिसके साथ पूरे कमरे में शिवी की सिसकियों के साथ राजवीर की तेज चलती सांसें शोर करने लगती है। कुछ देर बाद पूरे कमरे में जल रही कैंडल बुझ गई थी। वहीं नीचे फर्श पर मुरझाए फूल और पंखुड़ियां गिरी हुई थी। वहीं बेड से नीचे राजवीर और शिवी के कपड़े गिरे हुए थे और अब कमरे में बस लंबी सांसें चलने की आवाज आ रही थी, जिसके साथ बेड पर राजवीर और शिवी पसीने से लथपथ होकर लेटे हुए थे। बेड पर एक साइड लेटा राजवीर अपने बगल में देखता है, तो शिवी अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। शिवी की बढ़ी हुई धड़कन राजवीर को साफ सुनाई दे रही थी, साथ ही शिवी के चेहरे की थकान भी साफ नजर आ रही थी। राजवीर शिवी के गाल को सहला उसके माथे को चूम उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शिवी भी राजवीर को पकड़ लेती है और कुछ देर में दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। आज राजवीर और शिवी ने शादी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर एक दूसरे को तन से भी स्वीकार कर लिया था। आज दोनों की मोहब्बत एक कदम और आगे बढ़ गई थी।